प्रभु के धन्य नाम की स्तुति हो। आज की इस आशीषित सुबह में हम लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय के 28वें वचन से मनन करेंगे। परंतु तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। इस आशीषित वचन के आधार पर आज हम परीक्षा में मेरे साथ रहने वाले इस विषय पर मनन करेंगे। परीक्षा का अर्थ है परख या फिर जीवन की अलग अलग परिस्थितियां भी कह सकते हैं। यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि तुम मेरी परख में मेरे साथ खड़े हुए हो। यीशु ने अपने साथ रहने के लिए 12 चेलों को चुना था, लेकिन हम चारों सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि यीशु की सोच के अनुसार वे बढ़ नहीं पाए। यानी वो चेला जिसने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों के लिए पकड़वाया था, या फिर दूसरों के सामने यीशु के बारे में यह कहने वाला कि मैं उसे नहीं जानता। यही नहीं, यीशु के दुख के पल में जब वो गतसमनी बाग में प्रार्थना करने के लिए जाते वक्त उसने अपने चेलों से भी कहा था कि जाकर प्रार्थना करो। फिर भी अपने गुरु के साथ एक पहर भी जागकर प्रार्थना नहीं कर पाए थे वे चेले। अपने क्रूस को गोलगाता पहाड़ी के ऊपर ले जाते वक्त उसके साथ होकर उसका क्रूस उठाने के लिए चेलों में से कोई भी नहीं था। वे सब उसे छोड़कर भाग गए थे। ये सच्चाई हम देख सकते हैं। यीशु मसीह जब यह कहते हैं कि मेरे चेले मेरे साथ हैं, उसके पीछे की सच्चाई क्या थी? प्रियो, यीशु बेफजूल बातें तो कहते नहीं थे। शायद मैं और आप यह सोच रहे होंगे कि जो कुछ कहा गया है उसके चेले यीशु का साथ नहीं दिए थे। हम लोग यह बोल नहीं सकते। तुम मेरे साथ मेरी परख में रहे। यीशु ने चेलों के विषय में यह गवाही दी थी। हम प्रभु के वचन में कई ऐसे भाग देख सकते हैं कि जहां यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ। 7 रोटी और कुछ छोटी मछलियों से 7,000 लोगों को खिलाने के बाद 7 टोकरी भरकर रोटी उठाने की उस घटना के तुरंत बाद हमें कोई और चिन्ह आसमान से दिखा। कहने वालों के बीच में जब यीशु व्याकुल हुआ, तब उसके कलेश में उसे सहारा और साथ देने के लिए उसके चेले ही उसके साथ थे। यह सच्चाई शायद हम न पहचान पाए, तो भी यीशु यह सब जानता था। मरकुस 12 के 15 में हम देखते हैं कि सच्चाई के साथ यीशु के चेले, जिन्होंने अपने जाल, नाव और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए थे, उस वक्त खड़े थे जिस वक्त शास्त्रियों ने यीशु को अपने वचन के कपट में फंसाने की कोशिश की थी। उनकी उपस्थिति वास्तव में उस समय यीशु को शक्ति प्रदान जरूर की होगी। कुछ अन्य भाग में हम देखते हैं कि यीशु का मन व्याकुल हुआ। प्रियो, इन सब जगहों में हम यीशु के शारीरिक आत्मिक संघर्ष को देखते हैं। यहूदी नेताओं के बीच से मिली विरोध के बीच भी यीशु के चेले उसके साथ रहे थे। यह यीशु ने गवाही दी। उसने कहा कि खुशी के घर जाने से बेहतर है कि शोक के घर जाना अच्छा है। यह कहने वाला यीशु की आवाज सुनकर उसका अनुगमन करे। कई लोगों के जीवन में हम उनकी परीक्षा के समय, जीवन के कठिन समय में उनके साथ रहकर उनके लिए शक्ति और शांति का कारण बने। सच में एक ऐसा स्वर्ग हमारे लिए है जो इस बात को जानते हैं। यीशु के परीक्षा के समय साथ खड़े हुए उसके चेले यीशु के आगमन पर उसके पिता के राज्य में 12 सिंहासनों में बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करने के लिए अधिकार देने का वायदा यीशु मसीह करते हैं। इसलिए प्रियो, ये जान रखो कि दूसरों के कलेश के समय उनके साथ खड़े रहें, तो हमें भी ऊपर से प्रतिफल जरूर देने में वो विश्वास योग्य हैं। इन वचनों से प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।